जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। हालांकि ये जो भूगोल का है सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करते पढ़ लिए थे संसाधन एवं उपयोग, ये पढ़ लिए थे और सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। मृदा का निर्माण जो है कैसे हुआ है, मिट्टी किसे कहते हैं, ये चीज़ हम लोग क्या करते पढ़ लिए थे। और पिछले वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के कारक यानी मिट्टी के कारण कौन कौन से, निर्माण के कारक जो है कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या बताए थे आपको, मूल शैल बताए थे, मूल शैल, धाराकृत, ऊंचावच, ठीक है, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय और खनिज कण, इन सभी को मैंने आपको क्या कहता है पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके थे लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है ऊंचावच या धाराकृत, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऊंचावच या धाराकृत, इसका कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, जो पहाड़ के जो टुकड़ा होता है वो ऊपर से गिरता है। पहाड़ तो काफ़ी हाइट पे होता है, ये चीज़ आपको पता है। पहाड़ हाइट पे होता है तो हाई टेम्परेचर वजह से क्या होता है, वो दरार आ जाता है पहाड़ में और वो टूट जाता है, टूट कर गिरता है। ऊंचावच ये हो गया। और धाराकृत आपको पता है कि जो हिमालय से ही नदियाँ क्या होता है, विभिन्न प्रकार की नदियाँ जो है गुजर रही है, तो क्या होता है कि ऊंचावच से तो ये गिरा, उसके बाद धारा के माध्यम से वो क्या हुआ, पानी चला आया। तो जो धारा के माध्यम से जब आएगा पानी तो क्या होगा, विभिन्न चीज़ों से वो टकराएगा तो उसको क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा कण में वो विभाजित हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ। और इसमें क्या है, मूल शैल या चट्टान, चट्टान से भी हुआ है मूल शैल से। और जलवायु, जल और वायु, ये तो आप समझ गए किस प्रकार से है। वनस्पति भी उसमें रहता है मिट्टी में। जैव पदार्थ भी रहता है। जैव पदार्थ बोले तो पेड़ पौधों के सड़े गले भाग भी उसमें मौजूद होते हैं। खनिज के कण भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये क्या है, समय है। इनके मिट्टी के निर्माण, ये सभी चीज़ें क्या है, मिल करके बना हुआ है मिट्टी, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, अब चलते हैं लोग अध्ययन करने के लिए क्या, मिट्टी के प्रकार, यानी कि मिट्टी कितने प्रकार के होता है ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन डालिएगा, हेडलाइन में हो जाएगा मृदा के प्रकार, ठीक है। यानी कि मृदा कितने प्रकार के होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बारीकी से। और आशा करता हूं कि जो है आप वीडियो को जो अंत तक देखिएगा और समझ कर देखिएगा। ऐसे मत देखिएगा कि ऊपर ऊपर पार हो जाए। और हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि आपको ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, बाउंस करने वाली समस्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। उसके बाद देखिएगा क्या आता है, उसके बाद आता है काली मृदा, ठीक है, काली मृदा हो गया। उसके बाद से होता है लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा हो गया, लाल एवं पीली मृदा हो गया। और 4 नंबर में जो होता है, 4 नंबर में देखिएगा क्या होता है, तो 4 नंबर में होता है लैटेराइट, लैटेराइट मृदा। और 5 नंबर में जो होता है, 5 नंबर में होता है क्या, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये हो गया। और 6 नंबर में होता है क्या, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ठीक है। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा कि मिट्टी के प्रकार, तो यानी मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 6 वर्गों में कौन कौन, तो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल एवं पीली मृदा है, लैटेराइट मृदा है और मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अब क्या करते हैं, इसके बारे में जो है एक एक करके हम लोग अध्ययन करना चालू करते हैं। बहुत ही बारीकी से समझिएगा चीज़ों को, यहाँ से जो है आपको डाउट किसी प्रकार के नहीं रहेगा। और यदि रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक शब्द इसके बारे में जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है, कैसे निर्माण हुआ है, इसमें किस चीज़ की प्रधानता है, किस चीज़ की कमी है, और कौन सी फसल उगाई जाती है, कहाँ कितना विस्तार है, कहाँ विस्तार, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। हर एक मिट्टी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिएगा कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन।
ठीक है। और इसमें देखिएगा कौन कौन से जो है नदी लाता है, तो इसमें आ जाता है नदी का नाम यदि लिखना चाहें तो नदी में आ जाएगा सिंधु नदी, और एक होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये सब क्या है, नदियां हैं जो क्या है इस जलोढ़ मृदा के विकास में भाग लिया है। इन तीनों नदियों ने क्या किया है, बहा करके मिट्टी को लाया है और एक जगह रख दिया है उसको, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा, इन तीनों नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये क्या होता है, इसमें देखिए ये क्या होता है। अब इसमें मिश्रण की बात करें, मिश्रण की इसमें बात करें, ये क्या जलोढ़ मृदा में यानी मिश्रण की बात करें, यानी कौन कौन क्या क्या इसमें मौजूद है, तो समझिएगा चीज़ों को। मिश्रण इसमें सबसे पहले लिखे, यह तो हो गया कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो जो नदियों द्वारा बहा कर लाए जाने वाली मृदा को, यानी नदियों द्वारा बहा कर लाए जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। कौन कौन सा नदी लाया है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें मिश्रण पढ़ते हैं, यानी कि मिश्रण किसको बोलते हैं, तो बालू, सिल्ट, मृत्तिका, बालू हो जाएगा, ठीक है, सिल्ट हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ये क्या है, मिश्रण है। बालू तो आप जानते हैं। सिल्ट का बात करें, क्या करें, सिल्ट का बात करें तो ये निक्षेपित पदार्थ होता है जो मृत्तिका से बड़ा होता है। यानी कि देखिए ये क्या होता है, निक्षेपित पदार्थों का एक निक्षेपित पदार्थ होता है जो क्या होता है, मृत्तिका से भी बड़ा होता है। इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्ट, और मृत्तिका जो है बालू के आकार का हो जाएगा। यानी बालू तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि इन चीज़ों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। यदि इसका कलर का बात करें, रंग का बात करें, रंग इसका होता है, इसका रंग जो है भूरा कलर का होता है, ठीक है। इसका रंग किस कलर का होता है, तो भूरा कलर का होता है। इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा किसे कहते हैं, कौन कौन से नदी ने इसका निर्माण किया है, क्या क्या इसमें मिला है, और एक कलर क्या है। कलर बोले तो रंग इसका क्या है। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो जलोढ़ मृदा का रंग होता है, यानी जलोढ़ मृदा किस रंग का होता है, तो भूरा रंग का होता है, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ठीक है, ये तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में किसे कहते हैं, कौन कौन नदी ने क्या क्या इसका निर्माण किया है, और इसमें क्या क्या मिश्रण होता है, यानी क्या क्या मिला होता है इसमें, इसका कलर क्या होता है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको, तो जलोढ़ मृदा का जो है आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो एक क्या है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको किसे जलोढ़ मृदा किसे बोलते हैं, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 नदियाँ जो है इसको बहा करके लाया है किसको, तो जलोढ़ मृदा को। इसमें मिश्रण जो होता है बालू, सिल्ट, मृत्तिका सॉरी यहाँ पर मृत्तिका होगा, ठीक है। मृत्तिका ये भूरा कलर का होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं और देखते हैं कि इसको आयु के आधार पे कौन कौन सा है। तो आयु के जो है आधार पर इसको दो बांटा गया है। तो एक होता है बांगर और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है वो खादर होता है, ठीक है। एक बांगर होता है और एक खादर होता है, और दोनों को क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं और खादर मिट्टी किसको बोलते हैं, कौन उपजाऊ है इसमें से, कौन नहीं उपजाऊ है। तो अब नाम से ही पता चल गया होगा कि बांगर में उपजाऊ होगा या फिर खादर में उपजाऊ होगा, ये तो आपको नाम से ही पता चल चुका होगा, ठीक। तो देखिए बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो पुराने जलोढ़ मृदा में जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ पत्थरी अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बांगर मृदा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, उपजाऊ नहीं होता है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, कंकड़ होता है और इसमें क्या होता है, कंकड़ हो गया, और कंकड़ के बाद क्या होता है, बजरी होता है। समझिएगा ये किसको बोलते हैं, आप समझिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंकड़ बोले तो आपको छोटा छोटा
पत्थर के जो कण होते हैं या ईंट पत्थर जो भी होते हैं कंकड़ हो जाएगा। और बजरी यानी वो जब देखिए ज़्यादा धूप के वजह से वो क्या होगा, सूखा पड़ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, उसको क्या बोलेंगे, बजरी। तो ये क्या होगा, मिट्टी जो है, नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ की मेरे खेत की मिट्टी जो है बजड़ी हो गया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हल चलाने पर जो है हल का फावला जो होता है वो थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, या फिर वहाँ पे कुदाल जो है नहीं हल रहा है, तो ये बजरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बजरी बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो वैसा मिट्टी जिसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है और उस पर फसल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जब खादर मिट्टी की बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर मृदा के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। ठीक है, ये मृदा क्या होता है, ये मृदा जो है काफ़ी उपजाऊ होता है, समझिएगा। तो देखिए खादर मिट्टी जो होता है उसको नवीन जलोढ़ खादर यानी नवीन जलोढ़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पर क्या होता है, फसल जो है अधिक उपजाऊ होता है, इस पर क्या करिएगा आप फसल आसानी से उपजा सकते हैं, इस पर बुआई कीजिएगा तो अच्छा खासा फसल होगा, अच्छा खासा अनाज पैदा होगा। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि क्या समझे, तो पहले आप जान गए कि मृदा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, कौन कौन सा मिश्रण है, कौन कौन से नदी ने उसको लाया है, किस रंग का होता है, उसको कितने वर्गों में बांट दिया गया है, तो उसको जो है आयु के आधार पे 2 वर्गों में बांट दिया गया है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। ठीक है, खादर और बांगर ये भी बता दिए कि ये क्या होता है, कंकड़ और बजड़ी का ये मिश्रण होता है जिसमें फसल नहीं होता है, और जो नवीन जलोढ़ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ये अधिक उपजाऊ होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें तत्व की बात करें, क्या तत्व, तो इसमें जो है तत्व कौन कौन से तत्व इसमें रहते हैं इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पोटास फास्फोरस चूना, पोटास रहता है, फास्फोरस इसमें रहेगा, फास्फोरस की मात्रा इसमें रहेगा, और रहेगा चूना। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, तो पोटास भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा और चूना भी रहेगा। ये तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं, किसमें, तो जलोढ़ मृदा में ये जो है 3 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कमी की बात करें, यदि क्या करें, कमी की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं कमी की बात करें, इसमें स्टार मार करके लिखिएगा। कमी के यदि बात करें तो इसमें कमी किस किस का होता है, यानी क्या क्या कमी होता है, तो नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ जो है इसमें नहीं होता है। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ इसमें नहीं होता है, यानी कि कमी होता है। समझ गए, ये तत्व जो है इसमें उपलब्ध है और ये चीज़ जो है इसमें नहीं है। इसके कमी भी पूछता है आपसे, और तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं, विस्तार की बात करें इसका, यानी कि जलोढ़ मृदा जो है कहाँ कहाँ विस्तार है, कितना विस्तार है, इसका बात करते हैं। इसको यहाँ से क्या करते हैं, मिटाते हैं और चलते हैं विस्तार पे कि ये जो जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ इसका अच्छा खासा विस्तार है। आ जाइएगा वहाँ पर और तो आपको जो है जलोढ़ मृदा मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि विस्तार की बात करें, क्या विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो एक चले जाइए आप, कहा जाइए राजस्थान गुजरात चले जाइए, और मैदानी भाग राजस्थान गुजरात चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, और मैदानी जो भाग होता है उसमें आप चले जाइए, मैदानी भाग। यहाँ पर क्या है, तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और ये कितना विस्तार है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर भूमि पर इस मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, फिर से उसमें पढ़े मिश्रण पढ़े। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े, मिश्रण के बाद से
उसका रंग क्या होता है, और उसके आयु के आधार पे दो बांट दिए गए, दो भागों में बांट दिया गया। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। उसके बाद देखें कि उसमें जो कौन कौन से तत्व होते हैं। उसके बाद देखें किस किस चीज़ का इसमें कमी होता है। उसके बाद देखें क्या विस्तार कहाँ कहाँ है और कितना है। ये तो आपको पता चल गया। ये चीज़ को आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, और जब ये चैप्टर खत्म होता है तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। ओके, तो ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि जो है पूछेगा कि राजस्थान गुजरात और मैदानी भाग में किस मिट्टी का विस्तार है। तो आप जानिएगा तभी तो बताइएगा। या फिर आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रहेगा तभी तो बता पाइएगा। और ये भी आप कब बता पाइएगा, जब आप पढ़े होइएगा तब, कि जलोढ़ मृदा में किस किस चीज़ का कमी होता है। इस सब चीज़ों को क्या करना है, आपको याद करिएगा तभी आपसे बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फसल देखते हैं। इस पे कौन कौन से फसल जो है उगाए जा सकते हैं। यदि हम फसल की बात करें, क्या फसल की बात करें तो इसमें कौन कौन फसल हो सकता है। तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का हो जाएगा। गन्ना भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा, ठीक है। गन्ना, चावल, मक्का भी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाँ अच्छे से बने, दलहन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गेहूं भी। ये क्या होगा, इतनी सारी फसलें इस पर हो सकती है। ओके, अच्छा खासा फसल इस पे ये सारी चीज़ों को हो जाएगा। तो फसल भी आप देख लिए कि ये जलोढ़ मृदा पर कौन कौन से फसल उगाए जा सकते हैं। तो इतना फसल जो है उगाए जा सकते हैं। बताइए इतना चीज़ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काली मृदा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसके विशेषता वगैरह के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। और 2 नंबर क्या है, काली मृदा है। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा, हो या फिर आपको चैनल पर तो रहेगा ही। देखिए कॉपी में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसे याद न कर लीजिएगा। तो भैया हम आपसे यही कहेंगे मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी आपको एग्ज़ाम हॉल में काम में नहीं आएगा। जब भी काम में आएगा तो आपके दिमाग में रखा हुआ वो सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये आपके एनसीईआरटी से ही बता रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं ला करके बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें यदि काली मृदा की, काली मृदा पर चलते हैं। तो काली मृदा समझिएगा 2 नंबर में आता है काली मृदा। काली मृदा समझिएगा, काली मृदा। अब काली मृदा का नाम क्यों पड़ा काली मृदा, तो समझिएगा। देखिए जो काली मृदा होता है उसमें एल्यूमिनियम और लौह यौगिक होता है, ठीक है। इसके कारण जो है ये क्या होता है, काला होता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, मनुष्य का रंग जो है काला होता है। तो देखो मनुष्य का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, तो मेलानिन पिगमेंट के कारण जो है काला होता है। तो ठीक वैसे ही जो है मिट्टी का रंग काला है तो क्यों है, तो उसमें एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण जो है इसका रंग जो है काला होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका रंग क्यों काला होता है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम के कारण इसका क्या होगा, रंग जो है काला होगा। और इसमें होगा लौह यौगिक, जो होगा लौह यौगिक, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पाई जाती है, इसका रंग, इसलिए इसका रंग जो है काला होता है, ठीक है। तो आपसे रंग भी पूछा है, रंग तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी जो है काला पहले से ही है, ठीक है। तो इसके कारण जो है लाल काला है। तो इसके बारे में चलते हैं। अब ये तो हो गया कि काली मृदा का रंग काला क्यों है, तो आप समझ गए कि एल्यूमिनियम। और देखिए ये चीज़ के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करें तत्व, निर्माण की बात करें, इसको कैसे कैसे निर्माण हुआ है, निर्माण की बात करें। निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण में क्या आ जाएगा, निर्माण समझिएगा मूल शैल ज्वालामुखी, मूल शैल हो जाएगा, मूल शैल
ज्वालामुखी हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा, मूल सेल ज्वालामुखी। और क्या होता है, बेसाल्ट लावा के विघटन से, बेसाल्ट, समझिएगा एक एक करके हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। बेसाल्ट लावा के विघटन से जो है इसका निर्माण हुआ है। किसका, तो काली मृदा का। सबसे पहले कि इसमें ये पाया जाता है इसलिए इसका रंग काला होता है। निर्माण की बात करें तो मूल सेल, ज्वालामुखी और बेसाल्ट लावा यानी अधिक लावा के कारण इसका जो है रंग जो है काला होता है। आपके यहाँ बालू, जब घर बनाने के लिए बालू खरीद करके आता है तो देखिएगा उसमें जो है मिट्टी का थोड़ा ढेला मिलता है जो काला काला होता है, वही क्या होता है, काला मिट्टी होता है, यानी काली मिट्टी वही होता है। ठीक है, तो मूल सेल ज्वाला और बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है। ये तो आप क्या किए, जान गए। अब इसके बात करें, इस देखिए बेसाल्ट का मतलब महीन कण विहीन। ठीक है, बेसाल्ट का मतलब होता है कण विहीन। ये बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट लावा कण विहीन यानी उसमें कोई कण नहीं होता है, काफ़ी लावा। इसमें क्या, ज्वालामुखी से भी लावा होगा तो ये क्या होगा, मिट्टी जो है झुलस जाएगा। ठीक है, यानी कि काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनके दो नाम, अन्य दो नाम, एक तो आप देखिए काली मृदा के नाम से इसको जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो नाम है, तीसरा नाम क्या है, काली कपासी मृदा। ठीक है, काली कपासी मृदा के नाम से, यानी कि तीन नाम आपको देखने को मिलता है। आपसे एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में इन तीनों नाम में से कोई दे देगा। हो सकता है काली कपासी दे दे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, या तो काली कपासी मृदा दे देगा, या इसको नहीं देगा तो रेगुर मृदा दे देगा। और ठीक है, ये दो नाम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको पता होगा कि काली मृदा किस किस नाम से जानते हैं, अन्य दो नाम, तो काली कपासी मृदा। अब काली कपासी मृदा नाम क्यों पड़ती है, इसमें ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। ओके, तो दो नाम तो आप इसके याद हो गया। ठीक है, चलिए, और ये जो रेगुर मृदा जो है ये स्थानीय नाम है। ठीक है, ये क्या है, स्थानीय नाम है। विशेषता का बात करें तो इसमें अधिक नमी धारण करने की क्षमता जो है होती है। इसका विशेषता की बात करें, विशेषता, तो इसका विशेषता होता है और नमी धारण करने की, क्या बोल सकते हैं, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है। देखिए इसमें क्या होगा, नमी जो है धारण कर लेगा। यदि इसको नमी नहीं मिल, यदि सपोज कीजिए कि क्या है, नमी कहने का मतलब कि आप सिंचाई करते हैं खेत, तो ये ऐसा नहीं होता है कि जो आप मेड़ बना करके पानी अपने खेत में डाले हैं तो वो पड़ोसी के खेत में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, सोख लेगा। तो नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और ये जो है इसकी विशेषता तो हो गया। सबसे पहले देखिए काली मृदा, तो काली मृदा में ये पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, काला होता है। इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण होता है। विशेषता की बात करें तो ये इसमें विशेषता होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें तत्व की बात करें, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो समझिएगा इसमें तत्व की बात करें, काली मृदा में कौन कौन सा तत्व, जैसे पढ़े थे कि इसमें जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा तत्व होते हैं, इसमें भी तत्व पाए जाते हैं। तो तत्व में देखिएगा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व भी आपसे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद क्या, मैग्नीशियम, पोटास, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा, कॉमा पोटास होगा एवं चूना होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, और चूना भी
पाया जाता है। इसके तत्वों की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूना पत्थर का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी इसमें पाया जाता है। यदि कमी का बात करें, कमी इसमें किस तत्व का जो कमी होता है तो फास्फोरस का जो है कमी होता है। यदि कमी का बात करें उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे, कमी, तो कमी में क्या होगा, फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक है, ये क्या होगा, इसमें कमी हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको क्या कीजिएगा, नोट याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट तो नहीं कीजिएगा, नोट न करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन याद करने के लिए बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि नोट करने से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। और यदि इसका विस्तार की बात करें, इसका विस्तार की बात करें, चलते हैं इसे विस्तार की बात करें, यानी कहाँ कहाँ इसका विस्तार है और कितना है, ठीक है। इसको भी स्टार दीजिए और यहाँ पर नोट कीजिए विस्तार इसका कहाँ कहाँ पर है, समझिएगा। तो इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद से क्या होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्या हो गया, तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर लिखे स्पेस, चलिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद क्या हो, तमिलनाडु में हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ इसका क्या है, विस्तार है। इसका कितना विस्तार है तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है इसका विस्तार है। सबसे पहले क्या देखें, काली मृदा, ठीक है। तो काली मृदा में एल्यूमिनियम लौह पाया जाता है। तत्व क्या होता है, इसके कारण जो है ये काला होता है। और इसमें तत्व कौन कौन सा होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना होता है। कमी की बात करें तो फास्फोरस हो जाएगा। विस्तार की बात करें तो इतना सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और निर्माण जो है हम लोग निर्माण देखें तो निर्माण में आएगा मूल शैल, ज्वालामुखी और बेसाल चट्टान, ठीक है। बेसाल लावा के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यदि इस पे फसल की बात करें तो कपास सबसे अधिक होता है, कपास जो है सबसे अधिक होता है। इसको मिटाते हैं यहाँ से। फसल इस पे कौन कौन सा होता है, देखिए इस पे जो है ज़्यादातर ये फसल कपास के लिए काफ़ी, काली कपासी मृदा इसका नाम क्यों पड़ा है, वो इसीलिए पड़ा है, कपास वो फसल की यदि बात करें तो इस पे क्या होता है, अधिक जो है कपास होता है। कपास इस पे सबसे ज़्यादा होता है, यानी कपास अधिक होता है इस पे, ठीक है, अधिक होता है कपास। लेकिन ये तो अधिक होता है, लेकिन याद रखिए, लेकिन इस पे क्या होता है, गन्ना, प्याज, गेहूं, फल। गन्ना, प्याज हो जाएगा, गन्ना प्याज और क्या हो जाएगा, गेहूं, फल, गेहूं और इस पे क्या होगा, फल। इन चीज़ों का क्या होगा, इस पे जो है फसल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछता है कि क्या काली कपासी मृदा पे, यानी कि काली मिट्टी पे कौन सा फसल उगाए जाते हैं तो कपास, ठीक है। यानी किस चीज़ की खेती की जाती है तो कपास की खेती की जाती है। इसको क्या कीजिएगा, आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक पहला हम लोग देखें जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिए। दूसरा देखें हम लोग काली मृदा, और अगले वीडियो में देखेंगे बाकी और मृदा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप लोग क्या कीजिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, एंजॉय के साथ पढ़िएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, जितना दिया जा रहा है आप उसको कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम आपको जो है ये भी बताया जाएगा कि आपको इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले
देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।